हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, हमारी बुक के अभ्यास 26 कंप्लीट होने के बाद में बुक में कुछ और शब्द चिन्ह हमारे सामने आए हैं, तो इन शब्द चिन्हों को आज हमें पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास शब्द है आवश्यक। तो देखिए, आवश्यक को हम किस प्रकार से बनाएंगे। लाइन से ऊपर जब हम सक बना देंगे, यानी कि स, व्रत और क, सक को जब हम लाइन से ऊपर बना देंगे तो हम इसको वाक्य में क्या पढ़ेंगे, आवश्यक। यानी कि आज के बाद जब भी हमें आवश्यक शब्द लिखना होगा तो हम लाइन से ऊपर सक बना देंगे। यानी कि देखिए, ज़्यादातर क्या होता है कि शब्द चिन्ह जो हमारे हैं, उन शब्द चिन्ह में अगर स्टार्ट में आ की मात्रा होती है तो जनरली ज़्यादातर वो शब्द है, उसका शब्द चिन्ह है वो लाइन से ऊपर बनेगा। और इसके अलावा अगर किसी शब्द चिन्ह में ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा होती है, तो उसमें वो शब्द चिन्ह क्या बनेगा, लाइन पर बनेगा। और ऊ या ई की मात्रा अगर इम्पोर्टेंट होती है किसी शब्द चिन्ह में तो जनरली वो शब्द चिन्ह बनता है थर्ड प्लेस पर, यानी कि लाइन काट कर। तो आवश्यक देखिए, आप आज से शुरू हो रहा है तो इसमें आ की जो मात्रा है वो फर्स्ट प्लेस पर होती है। तो इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि लाइन से ऊपर जब हमने ये शब्द चिन्ह लिखा है तो हम इसे आवश्यक पढ़ेंगे। हालांकि ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है। आगे देखिए, सकता, सकते और सके, इन तीनों के लिए हम क्या करेंगे। आवश्यक के शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखते हैं इस प्रकार से, तो उसे हम ज़रूरत के हिसाब से सकता, सकते और सके तीनों पढ़ते हैं। अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें सकता पढ़ना है, सकते पढ़ना है या सके पढ़ने हैं। जब आप वाक्य का हिंदी अर्थ करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा शब्द है वो फिट बैठेगा। आगे देखिए, शिकायत। तो शिकायत को हम किस प्रकार से बनाएंगे। आवश्यक का जो शब्द चिन्ह है उसी के साथ जब हम तय का आंकड़ा जोड़ देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं शिकायत। आगे देखिए, शक्ति। तो शक्ति के लिए हम क्या करेंगे, शिकायत के शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे शक्ति। आगे हमारे पास शब्द है तथा और ताई। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दाहिने तय का प्रयोग करेंगे। किसी भी वाक्य के अंदर जब हम दाएं तय का प्रयोग करेंगे और उसे लाइन से ऊपर रख देंगे तो उसे हम तथा या ताई पढ़ेंगे। आगे है तो। अब देखिए, तो में ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा सेकंड प्लेस पर होती है। और ओ की मात्रा जिन शब्द चिन्हों में होती है वो जनरली कहाँ होते हैं, लाइन पर। तो जब दाएं तय को हम लाइन पर रख देंगे, या मैं यूँ कहूँ कि तथा के शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देंगे तो उसे हम पढ़ेंगे तो। आगे हमारे पास है तथापि। इसमें देखिए, स्टार्ट में ए की मात्रा है, आगे आ की मात्रा है, लास्ट में ई की मात्रा है। और वैसे भी इसमें जो शब्द चिन्ह है तथा का और तो का, तो लाइन से ऊपर और लाइन पर हमने यूज कर भी लिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे तथापि। यानी कि जब वाक्य में हम दाएं तय का प्रयोग करके उसे लाइन काट कर रख देंगे तो उसे हम पढ़ेंगे तथापि। तो तथा, ताई, तो और तथापि, इनमें बस सिर्फ स्थान का अंतर है। तीनों शब्द चिन्ह सेम है, बस स्थान का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तक। अब तक के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक छोटे से तय का प्रयोग करना है। यानी कि नॉर्मल साइज का जो तय होता है उस तय से लगभग आधे साइज का तय आपको लिखना है, लाइन से ऊपर रखना है। इसको आप पढ़ेंगे तक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तक क्यों बना। तो वैसे तो देखिए, अभी आपको सिर्फ ये देखना है कि ये तक का शब्द चिन्ह है। आगे जाके हमारे पास एक ऐसा नियम है शॉर्ट हैंड में कि जब हम किसी व्यंजन की साइज है उसको आधा कर देते हैं तो उसमें तय तय जुड़ जाता है। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ देखना कि जब तय को हमने आधा किया तो उसमें कै जुड़ जाएगा। कै, तय और तय, ये तीनों जुड़ जाते हैं।
यानी कि किसी भी व्यंजन को सपोज दैट कि आपने तय को आधा कर दिया, यानी कि आधे उसकी जो प्रॉपर साइज़ थी तय की, उससे आधा जब आपने तय लिखा है तो इसमें तय के साथ में तय या फिर कै और या फिर तय, इनमें से कोई भी एक जुड़ जाएगा। तय, तय या कै, इनमें से एक इसमें हम जुड़ा हुआ मानेंगे। तो यहाँ पर तय को हमने जब साइज में आधा कर दिया तो ज़रूरत के हिसाब से हमने इसमें कै को अटैच किया है, तो इस प्रकार से तक बन गया। अभी इस नियम पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब ये नियम आगे आएगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस आपको ये देखना है कि दाएं तय को जब हम लाइन से ऊपर रखते हैं तो हम इसको तथा और ताई पढ़ते हैं। इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखेंगे तो इसको हम तो पढ़ेंगे, और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर रखेंगे तो तथापि पढ़ेंगे। और इसी शब्द चिन्ह को जब हम साइज में आधा करके और लाइन पर रख देंगे, लाइन से थोड़ा ऊपर रख देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे तक। आगे देखिए, हमारे पास शब्द चिन्ह है अन्य और नाई। देखिए दोनों के लिए हमारे पास एक ही शब्द बनेगा, तो जब लाइन से ऊपर हम न को रख देंगे तो उसको हम पढ़ेंगे अन्य या फिर नाई। हम ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे अन्य और नाई। वैसे जनरली नाई शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है, अन्य शब्द का प्रयोग बहुत अधिकतर होता है। और फिर भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी में तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पे अन्य शब्द आएगा या नाई शब्द आएगा। आगे देखिए, नीचे गिरा। इसके लिए आप एक हिंट भी दे सकते हैं कि अन्य का जो शब्द चिन्ह है उसको जब हम नीचे लिखते हैं, यानी कि लाइन पर रखते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे नीचे या फिर गिरा। यानी अन्य का जो शब्द चिन्ह है उसको ही जब हम नीचे लिखते हैं, इससे नीचे लिखेंगे, यानी लाइन पर जब लिखेंगे तो हम इसको पढ़ते हैं नीचे और या फिर गिरा। आगे हमारे पास शब्द चिन्ह है नित्य। अब देखिए नित्य के लिए क्या है, ई की मात्रा है इसमें, तो अब हम इसको लाइन काट कर बनाएंगे, तो आप इसको इस प्रकार से बनाएंगे। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा ऐसे एक निशान लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे तो ये जो सिंबल अगर हम किसी व्यंजन के लास्ट में जोड़ते हैं तो उसको हम ये पढ़ते हैं। तो शब्द चिन्ह को हमने काट के लिखा है, इससे ये तो फिक्स हो गया कि इसमें ई या ऊ की मात्रा थी, तो न पर ई की मात्रा है। ये शब्द चिन्ह हम लाइन काट कर लिख रहे हैं, न तय, और इसके साथ में हमने ये का आंकड़ा लगाया है, तो नित्य का ये शब्द चिन्ह बनता है हमारे पास। यानी कि देखिए न का जो व्यंजन है उसको जब हम लाइन पर रखेंगे, लाइन से ऊपर रखेंगे तो इसको हम अन्य या नाई पढ़ेंगे। इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रखेंगे तो इसको नीचे या गिरा पढ़ेंगे। और इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख के और इसको लाइन काटते हुए तय के साथ ये का आंकड़ा जोड़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे नित्य। आगे हमारे पास शब्द चिन्ह है नया। तो नया को हम कैसे लिखेंगे, देखिए न, और यहीं से हम ये वाला सिंबल लगा देंगे। इस सिंबल को हम बोलते हैं ये का आंकड़ा, यानी कि हमने न के साथ में ये जोड़ दिया। तो नया, नई, नए, इस प्रकार का जब भी कोई शब्द आपके सामने आएगा तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, नया, नई या नए का शब्द चिन्ह है उसका आप प्रयोग करेंगे। आगे है नाता। नाता में देखिए दोनों आ की मात्राएं हैं, तो शब्द चिन्ह हमारा कहाँ जाएगा, लाइन से ऊपर जाएगा। न और तय का जब आप प्रयोग करते हुए लाइन से ऊपर इस प्रकार का एक शब्द चिन्ह बनाएंगे तो इसे, वैसे तो ये नत है, लेकिन जब आप इसको वाक्य में इसका प्रयोग करोगे, लाइन से ऊपर जब इस सिंबल को लिखोगे एक साथ, तो आप इसको पढ़ोगे नाता। आगे है नेता। अब देखिए नेता में एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा कहाँ होती है, बीच में होती है, सेकंड प्लेस पर ही होती है ना। जैसे इस प्रकार देखिए आप, यहाँ मैं लाइन खींचकर आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो वैसे ही शब्द चिन्ह में क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस की मात्रा अगर प्रभावी है तो हम वो शब्द चिन्ह लाइन से ऊपर रखते हैं, और सेकंड प्लेस की मात्रा यानी कि ए और ओ अगर प्रभावी है तो ऐसे में जनरली शब्द चिन्ह क्या होता है, वो लाइन पर आता है। और थर्ड प्लेस की मात्रा यानी कि ऊ या ई अगर प्रभावी होती है, मेन मात्रा ये होती है, तो जनरली वो शब्द चिन्ह लाइन काट कर आता है, उसे हम थर्ड प्लेस बोलते हैं। तो नेता को हम क्या करेंगे,
नाता के शब्द चिन्ह को जब हम लाइन पर रख देंगे तो इसे हम पढ़ेंगे नेता। आगे देखिए नीति। नीति में देखिए दोनों एक ही मात्राएं हैं, थर्ड प्लेस पे है, तो इसी शब्द चिन्ह को जब हम लाइन काट कर लिखेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे नीति। अब आगे हमारे पास लास्ट शब्द चिन्ह है इस लेसन का, आवश्यकता। आवश्यकता के लिए आप क्या करेंगे, आवश्यक का जो शब्द चिन्ह था हमारे पास इस प्रकार से, इसी शब्द चिन्ह के साथ में जब आप एक छोटा सा तय जोड़ देंगे तो इसको आप पढ़ेंगे आवश्यकता। तो इस प्रकार से आवश्यक का जो शब्द चिन्ह था, आवश्यक का ये वाला शब्द चिन्ह होता है हमारे पास, और इसी के साथ में अगर हमने तय का आंकड़ा ऊपर जोड़ा तो हम इसको शिकायत पढ़ते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जब नीचे हम तय जोड़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे आवश्यकता। तो दोस्तों इस प्रकार से शब्द चिन्ह कंप्लीट होते हैं। अगर इनमें आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि आप घर बैठ के और शॉर्ट हैंड सीख सकें। जिन बच्चों के पास, जिन स्टूडेंट्स के पास उनके आसपास में फैसिलिटी नहीं है शॉर्ट हैंड की, अभी वैकेंसी भी आने वाली है, RSSMB की भी और वैकेंसी आएगी, और भी वैकेंसी निकली हुई है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो ये तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आए और अगर मेरे लायक कोई हेल्प हो, मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, तो ये मुझे खुशी होगी इस बात की। तो अगर आपको इस लेसन में या अब तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ज़रूरी ये है दोस्तों कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें। मैं ये बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको शॉर्ट हैंड नहीं आएगा। और फिर देखिए और जो सब्जेक्ट होते हैं उनको हम पढ़ सकते हैं, जनरल नॉलेज है या कोई हिंदी है, सामाजिक है, भूगोल है, हमने उनको पढ़ लिया, हम उनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड है, ये एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, इसको आप याद नहीं कर सकते। इसको याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये आपको याद हो जाएंगे। आपको इस प्रकार से याद नहीं करना कि नया का शब्द चिन्ह क्या है, नहीं, आपको प्रैक्टिस करते हुए याद करना है नया नया। तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि नया को हमें इस प्रकार से लिखना है। तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करोगे आप तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा कि कहाँ आप में कमी है, कहाँ आपको कन्फ्यूज़न है, और तभी आप किसी की हेल्प ले पाओगे, मेरी भी हेल्प ले पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई कमी लगे तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बताइएगा, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।